स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत। एमए उत्तरार्ध में सूरदास आपके जो विशेष कवि के रूप में आपने जो लिया है उसको मैं पढ़ाता हूँ। सूरदास का भी खासकर भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत का नामकरण, उसकी वाग विदग्धता, गोपियों की भ्रमर गीत में वाग विदग्धता, भ्रमर गीत का उद्देश्य, भ्रमर गीत का शिल्प विधान या कला पक्ष, भाव पक्ष ये कह सकते हैं आप, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। भ्रमर संबंधी उक्तियाँ, भ्रमर गीत की व्याख्या, ये मैं आपको संपूर्ण करा चुका हूँ। इसके अलावा साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पंचरत्न, ये पुस्तकें भी आपके सूरदास में सम्मिलित हैं। साहित्य लहरी के दृष्टकूट पदों की मैंने व्याख्या आपको करवाई। कुछ विनय और भक्ति के पद जो सम्मिलित हैं सूरदास सूर सारावली में, वो भी मैंने आपको व्याख्या करवाई। भ्रमर गीत के बारे में मैंने आपको ज़्यादा बताया है, परंतु कहीं ना कहीं एक चीज़ थोड़ी सी मुझे लग रहा है जो छूट गई है, उसे मैं आज आपके वीडियो में बताने जा रहा हूँ भ्रमर गीत के बारे में। और शायद मैंने उसका कोई पहलू नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। भ्रमर गीत की परंपरा, उसके बारे में मैंने बताया कि भागवत से लिया गया है, परंतु सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत को उठाया है वो तो निश्चित रूप से भागवत से उठाया है, परंतु उनकी यह रचना मौलिक है। बहुत मौलिकता के इसमें उन्होंने डाले हैं गुण। उनके समकालीन और परवर्ती कवियों ने भी इस परंपरा को निभाया है, भ्रमर गीत लिखे हैं भ्रमर को संबोधित करके, और उन्होंने उद्धव और गोपियों के प्रसंग का चित्रण किया है, श्री कृष्ण के बारे में, कुब्जा के बारे में। तो मैं आज आपको उनके बारे में जानकारी दूंगा कि किस सन में, कौन सी सदी में, किन कवियों द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग लिखे गए। आप उन्हें लिख लें, याद कर लें, क्योंकि आप एमए के छात्र हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रमर गीत की परंपरा किस प्रकार रही है। भ्रमर गीत प्रसंग श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, और श्री कृष्ण की भक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। इसे कृष्ण भक्ति का आकर ग्रंथ कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन है। 10वें स्कंद में, इस 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। कितने हैं? 90। इसके 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग की अवतारणा की गई है। इसे आप अंडरलाइन कर लें, अच्छे से याद कर लें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। इसके 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग की अवतारणा की गई है। यहां पर क्या है हुआ है कि उद्धव श्री कृष्ण के प्यारे सखा हैं, वे वृषणीवंशी हैं। उन्हें ब्रज भेजते हैं श्री कृष्ण, तो वे नंद बाबा और यशोदा को आनंदित करने की बात करते हैं। उसके पश्चात गोपियों की स्मृति करके बतलाते हैं कि वे विरह से संतप्त होंगी, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर विरह मुक्त करो। ये इसकी मूल उद्भावना है भ्रमर गीत की। हिंदी में भ्रमर गीत की एक विशाल परंपरा रही। यद्यपि इसका प्रारंभ जो है सूरदास ने ही किया, किंतु सूर के समकालीन और परवर्ती कवियों ने भी इस परंपरा को निभाया। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने अपने ब्रजभाषा साहित्य के इतिहास में भ्रमर गीत परंपराओं के काव्यों की एक प्रामाणिक सूची दी है। कि उन्होंने, डॉक्टर सत्येंद्र जी, जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य जो ग्रंथ रचे गए हैं
उनकी उन्होंने सूची दी है। मैं तुम्हारे सन्मुख उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आप लिख लें, वीडियो को बार बार सुने, याद कर लें। हिंदी के विद्यार्थी हो, सूरदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं, भक्त हैं, सगुणोपासना के, भ्रमर गीत के पुरोधा हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि उनकी परंपरा में और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। 16वीं शताब्दी में जिन ग्रंथों की रचना हुई उनमें 1535 में भ्रमर गीत नाम से लिखा सूरदास जी ने। याद रखो बच्चों, 1535 में सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा। फिर 1553 में भ्रमर गीत लिखा कृष्णदास जी ने। ये भी अष्टछाप के कवियों में से ये है। 1560 में भ्रमर गीत लिखा सेव्य कवि हुए हैं, एक सेव्य कवि उन्होंने 1560 में। 1580 में प्रेम तरंगिणी नाम से भ्रमर गीत लिखा, प्रेम तरंगिणी नाम से लक्ष्मी नारायण जी, कवि का नाम है लक्ष्मी नारायण, 1580 में। 1590 में भंवर गीत लिखा नंददास जी ने, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। भंवर गीत 1590 में नंददास जी द्वारा। ये 16वीं सदी के महत्वपूर्ण भ्रमर गीत ग्रंथ है। 17वीं सदी में 1635 में प्रेम रस सागर 1635 में घनश्याम एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा था प्रेम रस सागर। और 1677 में भ्रमर गीत नाम से ही लिखा परमानंद दास ने। किसने? परमानंद दास ने। 18वीं सदी के देखो आप, 17वीं सदी में दो ही मिलते हैं, प्रेम रस सागर घनश्याम द्वारा रचित 1635 में, और भ्रमर गीत नाम से लिखा 1677 में परमानंद दास ने। 18वीं सदी में बहुत मिलते हैं भ्रमर गीत प्रसंग नाम से, जिसमें 1735 में भ्रमर गीत केशव के द्वारा लिखा गया है। 1735 में केशव के द्वारा लिखा गया है। 1751 में भ्रमर गीत लिखा कालिदास के द्वारा, कवि कालिदास ने 1751 में भ्रमर गीत लिखा। 1777 में पूर्व स्नेह लीला, किस नाम से? पूर्व स्नेह लीला नाम से रसिक राम जी ने लिखा, पूर्व स्नेह लीला। 1788 में वियोगवल्ली उपालंभ शतक, देखिए आप, वियोगवल्ली उपालंभ शतक नाम से रसरूप, कवि का नाम है रसरूप। 1789 में स्नेह सागर बक्सी हंसराज, 1789। कुछ छात्र हैं जो शुरू में इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, 89 में उन्हें बड़ी समस्या आती है, कई बार 79 लिख देते हैं, कोई 89 लिख देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अंग्रेजी के हम इतने गुलाम हो गए हैं कि 89 लिखना नहीं आता बच्चों को। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1789 यानी 8-9 है, 1708-9 89 90, तो 89 है। स्नेह सागर बक्सी हंसराज द्वारा लिखा गया है, कवि का नाम है बक्सी हंसराज। 1790 में प्रेम दीपिका अक्षर अनन्य, लेखक का नाम देखिए कितना खतरनाक है, अक्षय अनन्य, जिनका 6 भी नहीं हो सकता और जो दूसरा भी नहीं हो, अनन्य, अक्षय अनन्य 1790 में। 1795 में स्नेह लीला नाम से लिखा, 1795 में स्नेह लीला नाम से लिखा हरिराम जी रसिक द्वारा, हरिराम जी रसिक। 1795 में रसिक पचीसी, रसिक राम द्वारा लिखा गया, रसिक पचीसी रसिक राम 1795।
ये 18वीं सदी के भ्रमर गीत प्रसंग मैंने आपको लिखाए हैं। अब 19वीं सदी के लिखे आप। 19वीं सदी के 1803 में भ्रमर गीत लिखा रसनायक ने। किसने? रसनायक भ्रमर गीत नाम से 1803 में। 1803 में ही दूसरा भ्रमर गीत लिखा वृंदावन दास। पहले का नाम था रसनायक, दूसरा वृंदावन दास। दोनों भ्रमर गीत लिखे 1803 में। 1806 में भ्रमर गीत लिखा गया पागन कवि द्वारा। पागन कवि द्वारा 1809 में ब्रजविलास नाम से लिखा ब्रजवासी दास ने। ब्रजवासी दास जो कवि हैं उन्होंने ब्रजविलास नाम से 1809 में लिखा। 1815 में गोपी प्रेम प्रयूष प्रवाह। 1815 में गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह। देखो इन्होंने इसमें ही उपमा अनुप्रास की रचना कर दी। 1815 में गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह नाम से लिखा नवनीत चतुर्वेदी ने। किन्होंने? नवनीत चतुर्वेदी ने। 1835 में विरह बत्तीसी। 1835 में विरह बत्तीसी मथुरालाल द्वारा रचित। मथुरालाल ने लिखी 1835 में विरह बत्तीसी। प्रेम पचीसी 1839 में प्रेम पचीसी शिवराम द्वारा रचित है। कवि का नाम है शिवराम। 1839 में प्रेम पचीसी। 1846 में निर्गुण सगुण निरूपण। 1846 में निर्गुण सगुण निरूपण शिवानंद द्वारा रचित। शिवानंद द्वारा रचित है 1846 में। 1870 में उक्त जुक्त रस कौमुदी। 1870 में उक्त जुक्त रस कौमुदी निज कवि द्वारा रचित है। निज कवि, इनका नाम है निज कवि। 1870 में। 1879, ये 79 है भैया, लिख लो 79। 1879 में गोपी तथा कुब्जा पचीसी। गोपी तथा कुब्जा पचीसी ग्वाल कवि द्वारा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं ग्वाल कवि। 1880 में रसिक पचीसी रसराशि द्वारा। कवि का नाम है रसराशि। 1880 में रसिक पचीसी। 1839 में जो रची थी वो प्रेम पचीसी थी, ये रसिक पचीसी है रसराशि द्वारा। अब 20वीं सदी के आप भ्रमर गीत प्रसंग देखिए। 20वीं सदी में 1911 में भागवत भ्रमर गीत अनुवाद, ग्रंथ का नाम क्या है? भागवत भ्रमर गीत अनुवाद रघुराज सिंह द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रघुराज सिंह। 1911 में भागवत भ्रमर गीत अनुवाद। 1929 में उद्धव शतक लिखा गया रत्नाकर द्वारा। जगन्नाथ दास रत्नाकर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, मैंने कई बार पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रत्नाकर जी की जो गोपियों की जो वाग विदग्धता है, जो तार्किक क्षमता है, वो तो अद्भुत है, अद्भुत है। बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है उद्धव शतक। 1929 में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया। 1941 में भ्रमरदूत नाम से सत्यनारायण कवि ने लिखा। सत्यनारायण कवि ने कब लिखा? 1941 में। 1970 में फिर दूसरा उद्धव शतक लिखा गया डॉक्टर रसाल द्वारा। डॉक्टर रसाल ने उद्धव शतक 1970 में लिखा। और 1981 उद्धव शतक गजनेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा लिखा। गजनेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा 1981 में उद्धव शतक लिखा गया।
यानी भ्रमर गीत की जो परंपरा है वो 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक निरंतर चलती रही। 1981 के बाद में कोई इस तरीके के भ्रमर गीत परंपरा का कोई प्रमुख ग्रंथ हमारे सामने नहीं आता है गजनेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भी 1981 से पहले हो चुका था, 1970 के बाद में, तब ये उद्धव शतक यानी कि भ्रमर गीत परंपरा हमारे जन्म के बाद तक चलती रही। तो ये आपने सन लिख लिए, कवि का नाम और उनकी कृति, ये भ्रमर गीत परंपरा है। 20वीं सदी के भ्रमर गीत से संबंधित अमृतलाल चतुर्वेदी कृत श्याम संदेशो और डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक कृत श्याम शतक भी परिगणित किए जा सकते हैं। भ्रमर गीत की रचना स्फुट श्रृंगारिक कवित्व सवैयों में भी निरंतर की जाती रही है। वैसे तो बिहारी, देव, मतीराम, पद्माकर, दास, घनानंद और ग्वाल जैसे कवियों के छंदों में स्फुट रूप इस विषय का विस्तार होता है। भक्तिकालीन भ्रमर गीतों की परंपरा की हम चर्चा पिछले अध्याय में हमने आपके सम्मुख की। अब हमारा लगभग भ्रमर गीत कंप्लीट है। इसके पश्चात हम आपको दृष्टकूट पद या सूर सारावली के पद सूरदास जी में करवाएंगे। अन्य कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, आपको भ्रमर गीत में किसी समस्या हो, कोई व्याख्या को लेकर या किसी प्रसंग को लेकर, या कोई प्रश्न ही आपके मन में उठ रहा हो, वाग विदग्धता है, नामकरण है, उद्देश्य है, कला पक्ष है, भाव पक्ष है, इसकी परंपरा है भ्रमर गीत की परंपरा, सूर की भाषा को लेकर के, भ्रमर गीत में जो सूर की भाषा रही है, उनकी लौकिकता रही है, लोक मत उनका इसमें झलकता है, लोक भाषा, तो इस संबंधी आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कई छात्र पूछते भी हैं, उनकी जिज्ञासा मैं फ़ोन पर संतुष्ट करता हूँ। वैसे आशा है कि आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। अगर कोविड ख़त्म हुआ तो आपको हम रूबरू होकर के पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।